टिलेज एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। टिलेज क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों टिलेज आवश्यक होता है। तो टिलेज जिसे हम हिंदी में भूपरिष्करण कहते हैं, जो हम बहुत समय से पहले करते आ रहे हैं, जिसके जो जनक हैं जेथरो टुल हैं। मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल का स्वागत करता हूं और जो है आज का टॉपिक है टिलेज एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो टिलेज क्या होता है? टिलेज का मतलब क्या? फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स फॉर बेटर रिजल्ट इन बेटर जर्मिनेशन। ठीक है, क्या भौतिक रूप से जब हम मृदा को मैनिपुलेट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तब वो प्रक्रिया कहलाती है भूपरिष्करण या टिलेज कहते हैं। टिलेज क्या है? फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, भौतिक रूप से मृदा को परिवर्तित करना, एक अच्छी टिल्थ बनाना, किसके लिए? अच्छे अंकुरण के लिए और फसल वृद्धि के लिए टिलेज कहलाता है। अब यहां पर बात आई है टिल्थ की, तो टिल्थ क्या होता है? टिल्थ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग टिलेज। टिलेज के द्वारा भूपरिष्करण जब हम करते हैं तो जो भूमि की भौतिक दशा होती है उसी को हम बोलते हैं टिल्थ। टिल्थ कहते हैं। बात समझना है कि नहीं? जुताई के बाद जो मृदा की भौतिक दशा होती है, चाहे फाइन हो या कोरस हो, महीन हो या मोटे ढीले हो, तो वो कंडीशन, वो दशा कहलाती है टिल्थ। आइए देखते हैं अच्छी टिल्थ की क्या विशेषताएं होती हैं। जो अच्छी टिल्थ की पहली विशेषता क्या है? मृदा में वायु संचार होना चाहिए। जो एरेशन है वो हमारी मृदा में अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या है? कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी पोर्स बराबर हो। देखिए दो प्रकार के पोर्स होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स की संख्या सॉइल में अगर बराबर होगी तो जो एयर एंड वाटर का मूवमेंट है वो अच्छी तरह से होगा। आगे चलते हैं। अधिक मात्रा में बृहद समुच्चय जो सिंचित दशा के लिए आवश्यक होते हैं। जो हायर एग्रीगेट्स होते हैं वो हमारी सॉइल में ज्यादा होने चाहिए, जिससे कि जो इरिगेटेड कंडीशन है वो उसके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। या इरिगेटेड कंडीशन में जो हायर एग्रीगेट्स होते हैं, जो एग्रीगेट्स होते हैं, मृदा समुच्चय ढीले बनते हैं, वो हमारे ज्यादा होने चाहिए, उनका परसेंटेज अधिक होना चाहिए। आगे क्या कहता है? बलुई मृदा में फाइन टिल्थ, जबकि भारी मृदाओं में कोरस टिल्थ होनी चाहिए। जो बलुई मृदा है, जो सैंडी सॉइल्स है, उनमें फाइन टिल्थ होनी चाहिए, बहुत भुरभुरी या बहुत ही महीन दाने वाली होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें जुताई करें कि महीन हो जाए मिट्टी बिल्कुल। जबकि भारी मृदाओं में जैसे ब्लैक सॉइल है, क्ले लोम है, इनमें जो है आप कोरस टिल्थ का भी उपयोग कर सकते हैं, कोरस टिल्थ ही रखते हैं। आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज। टिलेज के क्या उद्देश्य होते हैं? तो पहला उद्देश्य क्या है? सेटिस्फैक्टरी सीड बेड फॉर गुड जर्मिनेशन। अंकुरण के लिए हमें क्या करना है? सेटिस्फैक्टरी सीड बेड बनानी है, एक अच्छी सीड बेड बनानी है जिससे जर्मिनेशन अच्छा हो। दूसरा क्या होता है? सॉइल लूज एंड पोरस, मृदा को भुरभुरा और पोरस बनाना है, रंध्र अवकाश उसमें सही करना है। क्या है? फिर है एरेशन, एरेटेड द सॉइल। ऐसा टिलेज का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? मृदा को रंध्राविकास या वायु संचार को बढ़ाना। बात समझे कि नहीं? क्या है? वायु संचार को बढ़ाना। कंट्रोल वीड्स एंड रिमूव स्टेबल्स। देखो और टिलेज का क्या उद्देश्य होता है कि जो हमारे खरपतवार होते हैं उनको खत्म करना, साथ ही साथ जो स्टेबल्स होते हैं, हमारी फसलों के ठूंठ होते हैं, उनको खत्म करना। क्योंकि या ऐसा होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसके अंदर आश्रय बना लेते हैं, इसलिए उनको भी खत्म कर दिया जाता है। ब्रेक हार्ड पैन इन द सॉइल। अगर हमारी मृदा में कंटिन्यूसली एक ही जुताई कर रहे हैं, एक ही प्रकार से जुताई कर रहे हैं, तो उसमें एक हार्ड पैन, कठोर लेयर बन जाती है, उसको तोड़ना भी टिलेज का उद्देश्य होता है। जो क्या करता है? एयर एंड वाटर का मूवमेंट करता है, साथ ही साथ इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है। इनकॉर्पोरेटिंग बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स, जो हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं जैसे FYM कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट है, इसको मिट्टी में मिलाने के लिए भी क्या होता है? टिलेज का उपयोग किया जाता है। टू इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन रेट, जो हमारी इन्फिल्ट्रेशन रेट है, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इन सॉइल इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन, जो इन्फिल्ट्रेशन दर है उसको बढ़ाने के लिए हम टिलेज ऑपरेशंस करते हैं। आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ टिलेज ऑफ सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारी मृदा की भौतिक दशाएं, वो विशेषताएं होती हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। तो जब हम टिलेज करते हैं, मृदा लूज होती है, तो इससे क्या होता है? मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स जो है इक्वल हो जाते हैं, जिससे मृदा में वायु संचार बहुत अच्छा होता है, तो सॉइल स्ट्रक्चर सुधरता है। दूसरा क्या है? सॉइल टेक्सचर, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सिल्ट एंड सिल्ट क्ले। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सिल्ट एंड क्ले, इनका क्या होता है? प्रोपोर्शन क्या कहलाता है? सॉइल टेक्सचर कहलाता है। टिलेज हैज नो इफेक्ट, इसके ऊपर टिलेज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद है पोर स्पेस। तो पोर स्पेस, जब हम भूमि को जुताई करेंगे तो क्या होगा? सीधा सीधा भूमि लूज हो जाएगी, तो पोर स्पेस बढ़ जाएंगे। मृदा में जो रंध्रावकाश की संख्या बढ़ जाती, तो पोर स्पेस जब अच्छा होगा तो वायु संचार अच्छा होगा। आगे क्या कहता है? बल्क डेंसिटी। व्हेन सॉइल लूजेंट द वॉल्यूम इंक्रीज विदाउट अफेक्ट ऑन वेट। जब सॉइल लूज होती है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते क्या होता है? हमारा बल्क डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है।
आगे क्या है, पार्टिकल डेंसिटी नो अल्टर्ड बाय द टिलेज, जो पार्टिकल डेंसिटी होती है उस पर टिलेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सॉइल कलर, सॉइल कलर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब हम टिलेज ऑपरेशंस करते हैं, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है या जो हमारी डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारी बहुत ही तीव्र होती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन बहुत अच्छा होता है और वो हमारे कलर को बेहतर करता है, यानी कि उसके रंग को बेहतर करता है। तो ये है आपका इफेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टिलेज क्या होते हैं, टिल्थ क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।